हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 एनसीईआरटी से। हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जो कि होगी क्लास 9 के लिए और चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। देखिए, लीनियर इक्वेशन की एक वीडियो हमने पहले भी डाली हुई है जो क्लास 10th के ऊपर डिपेंडेंट है, और क्लास 10th में हमने उसमें क्या कराया है, उसमें मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी 2 वेरिएबल में है। ऐसे ही आपके पास इक्वेशन होती है 1 वेरिएबल में, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी 1 वेरिएबल में इक्वेशन। लेकिन इन सब चीज़ों से डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने 4.1 नहीं की है पहले उसको कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इंट्रोडक्शन को पढ़िए और कुछ एग्जांपल्स 4.1 के बाद दिए हुए हैं उनको रीड कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज में आइए। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें पढ़िए, फिर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कराएंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। आपको इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है तो आप ये इक्वेशन देखते ही बता पाएंगे कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखिए इधर आपके पास एक y वेरिएबल है और इधर आपके पास एक x वेरिएबल है। अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगी तो आपको पता होगा कि 2 वेरिएबल जब इक्वेशन होती है आपके पास तो कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस होती है, अगर वहां पर 2 वेरिएबल है तो वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या वहां पर नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। जब आपके पास 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन होती है तो आपके पास यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, अगर यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर कुछ देर के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर हमने लेट किया कि लेट x इक्वल्स टू कोई वैल्यू हम लेते हैं, क्या लिया हमने, 0 लिया। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0। 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 5, आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें, हम x की जगह कोई और वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 1, ठीक है, हम x की जगह क्या लेते हैं, 1। तो हमने अब रखा x की जगह पर 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर जहां पर आपको इक्वेशन मिलती है, कोई भी एक वेरिएबल आपके पास है, दूसरा वेरिएबल इक्वल टू में किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई में या एडिशन में आता है, तो वहां पर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जहां पर भी आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ऑप्शन नजर आएगा वही आपको क्या होगा, आंसर होगा। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और उनमें बोला गया आपको फाइंड द 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच सेक्शन। सभी के क्या निकालें, 4 सॉल्यूशंस आपको निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है फाइंड द 4 सॉल्यूशंस। तो 4 सॉल्यूशंस निकालें। आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अभी आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी चाहे तो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैं बोलना चाहूँगा, एक आपके पास इक्वेशन दी हुई है और आपको वहाँ पर 2 वेरिएबल मीन्स 2 चर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि उनके सॉल्यूशन निकालिए, मतलब उनके हल ज्ञात कीजिए। तो उनके हल क्या होंगे, तो आपके पास यहाँ पर x होगा और यहाँ पर y होगा। अब पहला काम आपका ये होगा कि हम इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को इसी साइड रखेंगे और सेकंड वेरिएबल को दूसरी साइड भेज देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, y को हम इधर ही रखते हैं क्योंकि वो सिंगल है, उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में देंगे, और 2x को हम भेज देते हैं इधर, मीन्स राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये जाएगा 7 माइनस 2x। राइट, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है
स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करते जाएंगे एक की, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। हमने लेट किया कि x हमारे पास क्या हो सकता है, 0, तो आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं। हम मान सकते हैं कि x की हमारी वैल्यू -1 होगी, -1 ले सकते हैं। हम मानेंगे x की वैल्यू 1 होगी तो 1 ले सकते हैं। देखिए x की हम कोई भी वैल्यू लेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आपने क्या लेट की, 0 फर्स्ट पार्ट में, तो लिखेंगे 7 - 2 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू 7, राइट। अब क्या रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास हमने क्या लेट की, -1, हो जाएगा y इक्वल्स टू 7 - 2 इंटू -1, राइट। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2, और ये हो जाएगा 7, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 9, ये हो जाएगा आपके पास 9। x की जगह क्या रखेंगे, 1, हमने 1 रखा, हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, 7 - 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 - 2, ठीक है। तो 7 - 2 करेंगे, क्या आएगा आपके पास, 5, राइट। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 5। वो बोलता है एनी 4 सॉल्यूशंस, तो इसी तरह से कोई भी एक या दो सॉल्यूशंस आप अपने आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, तो वो भी आपके वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल इजी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा होगा। अगर आप बेसिक क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं पता है, इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी तो नहीं कर पाएंगे, उस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है आपको, सेकंड पार्ट आपके पास है πx + y = 9। ठीक है, यहां पर आपको कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर क्या दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई पाई। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पार्ट 2 आपके पास है πx + y = 9, राइट। आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, एक दोनों ही वेरिएबल सेम साइड है, तो हम पहले एक वेरिएबल को फिर से दूसरी साइड भेज देंगे, तो y इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 9 - πx। ठीक है, चलिए हमने फिर से टेबल बनाई, टेबल में हमें कितनी वैल्यू चाहिए, एटलीस्ट 4 वैल्यूज हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने लेट किया कि x और y इस तरह से होंगे। x की वैल्यू हमने लेट की 0, हमने x को लेट 0 किया है, तो हमारे पास अगर ये 0 होगा तो 0 के मल्टीपल कोई भी वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 0, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 9, y इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 9। हमने लेट किया कि x की वैल्यू अब की बार हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू अब की बार हम ले रहे हैं 7। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 22/7 होती है। ठीक है, बट अगर आप चाहे तो पाई के फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए x की वैल्यू आपने ली 1। ठीक है, आपने अगर इसको 1 लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई, क्योंकि पाई × 1 पाई रहेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 9 - पाई, क्या आएगी, 9 - पाई। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज पे कि जब आपसे इस तरह के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं तो इनके आंसर आपके लास्ट में बुक के पीछे जो आंसर दिए होते हैं उनके साथ मैच करना जरूरी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज आप x के लिए लेट कर रहे हैं वही चीज उन्होंने लेट की हो। ठीक है, तो वहां पर या तो आपको आंसर नहीं दिए हुए मिलेंगे या आपको जो आंसर मिलेंगे वो x की वैल्यूज के साथ भी देंगे, क्योंकि x की जब वैल्यू हमने ये ली है तभी y की वैल्यू ये आएगी, अदरवाइज y की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकाली, 9 - पाई, कब आई, जब हमने x की वैल्यू क्या ली, 1। ठीक है, अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 7, अब मैं x की वैल्यू 7 से लेकर दिखाऊंगा आपको, x की वैल्यू हम 7 ले रहे हैं यहाँ पर, तो 7 × पाई, पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 22/7 इंटू क्या कर देंगे हम, 7, तो ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर है 9 माइनस, तो 22 - 9 हो जाएगा आपके पास, फिर से यहाँ से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे तो आप इसको भी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या होगी, 9 - 22/7, और इसका एलसीएम लेकर इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी हमारा इन्हीं की तरह एक न्यूमेरिकल आंसर होगा, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 7 जरूर आएगा क्योंकि वो एलसीएम है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्ट 2 को कर सकते हैं और कोई भी आप वैल्यूज लेट करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर फिर भी आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम इनको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
एग्जाम्पल्स इनके कराएंगे आपको, ठीक है। पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू 4y, x इज इक्वल्स टू 4y। पार्ट 3 इज x इक्वल्स टू 4y। टू मच इजी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं कि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा वो इक्वल के दूसरी तरफ दिया हुआ है, मींस एक वैल्यू राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ आपको क्या करना है कि y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप हर टाइम x को ही उधर भेजें, ठीक है। आपको y इधर है तो आप y की वैल्यूज भी लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है आप लोगों के पास कि आप x को लेट करें या y को लेट करें। देखिए, अगर आप y को लेट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ मल्टीपल में, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर आप अब की बार आप x को लेट करेंगे तो x को लेट करने के बाद ये न्यूमेरिकल आपको वापस से इधर लेकर आना पड़ेगा, फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर लेट करते हैं y की वैल्यू, हमने लेट किया y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू जो है वो मल्टीपल में है 4 के, तो 4 इंटू 0 करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो x ऑल्सो इज 0। फिर रखेंगे y इज इक्वल्स टू -1, देन 4 इंटू -1 विच इक्वल्स टू -4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 एंड सॉरी y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू आपके पास आई है -4, राइट। अब हम रखते हैं 1, हमने रखा y इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ठीक है, 1 एंड 4, राइट। तो इस तरह से आपके 3 सॉल्यूशंस मैंने निकाले। कोई भी 1 या 2 सॉल्यूशंस आप और निकाल सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये वीडियो मैं चाहूँगा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी देखें, क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको नहीं आएगी या आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आप नहीं कर पाएंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, चेक द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन गिवन है और आपको बोला गया है कि चेक कीजिए कि जो सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं है। तो आपको चेक क्या करना होगा, ये चीज देखिए, आपको चेक करना है कि एक इक्वेशन आपके पास गिवन है। इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। अब आपको यहां से चाहिए इसके सॉल्यूशंस। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो आपको चाहिए कि आप वेरीफाई करें पार्ट 1 को जिसमें सॉल्यूशन है 0 और 2, पार्ट 2 को जिसमें वैल्यूज हैं आपके पास 2 0 2 0, पार्ट 3 आपके पास है जिसमें आपके सॉल्यूशंस है 4 एंड 0। तो इस तरह से आपको 4 पार्ट्स दिए हुए, एक पार्ट और है जिसमें आपके वैल्यूज हैं √2 एंड 4√2, ठीक है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको करना ये है कि जो आगे वाली वैल्यूज होती हैं वो किसके लिए होती हैं, x के लिए, और पीछे वाली वैल्यूज किसके लिए होती हैं, y के लिए। क्यों होती है, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने का अगर आप x की वैल्यूज रखेंगे तो y की वैल्यूज ये आनी चाहिए। अगर ये x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो इससे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं होगा। तो ऐसा ही आपको करना है। अब पिछले क्वेश्चंस में आप क्या कर रहे थे कि x की वैल्यू आप अपनी तरफ से लेट कर रहे थे और y की वैल्यूज निकाल रहे थे। अब की बार आपको x की वैल्यूज भी गिवन है और y की वैल्यूज भी गिवन है, तो कोई भी एक वैल्यू आप पहले इसमें रखेंगे और आप वेरीफाई कराएंगे कि वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपने x रखा, चलिए करते हैं क्वेश्चन को, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हमारे पास होगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 4, ये वैल्यू राइट हैंड साइड जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा 2y, ठीक है। हम पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम x की वैल्यू रखेंगे। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ ये सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर हम y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू को पुट किया। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू क्या है आपके पास 8, बट हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 0,
इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं ये इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर लिखेंगे नॉट, राइट। अब करते हैं सेकंड को ट्राई। अगर सेकंड को ट्राई करते हैं तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर y की जगह 0 रखेंगे या x की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। चलिए वेरीफाई फॉर पार्ट 2, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू आपके बार क्या है आपके पास 0, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 0, 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास 0, और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4, x इक्वल्स टू क्या है आपके पास 4, बट x की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर इसी सॉल्यूशन को हम देखते हैं और यहाँ पर आंसर वेरीफाई करते हैं तो y की वैल्यू अभी हमने कितनी रखी थी 0 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, जो कि यहाँ पर वेरीफाई हो रही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम डायरेक्टली यस लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इस पार्ट के लिए अभी हम नो नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको चेक नहीं किया है, ठीक है, बट इससे हम चेक कर चुके थे इसलिए हमने यस लिखा इसके सामने, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, पार्ट 4 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यूज के ऊपर दूसरी वैल्यू वेरीफाई करें तो ही सॉल्यूशन होगा, तो इसकी 0 के ऊपर ये सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि 2 आंसर नहीं आ रहा है x का, x आंसर कितना आ रहा है 4, तो ये तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के इक्वेशंस के हमने कितने सॉल्यूशन निकाले थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाले थे, कितने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पार्ट 4 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की वैल्यू रखते हैं x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 4 रूट 2, 4 टू ज़ा 8 रूट 2 प्लस 4। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहेंगे तो ये ऐड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके पीछे एक रूट वाली वैल्यू है और ये रूट वाली वैल्यू सिर्फ रूट वाली वैल्यू के साथ ही ऐड हो सकती है, तो यहाँ पर ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो, एक क्वेश्चन और पेंडिंग है, सॉरी, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और पेंडिंग है, इसमें भी एक पार्ट और है और एक पार्ट हमारा नंबर 5 है जिसमें पार्ट क्वेश्चन दिया हो 1 1, तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या y की वैल्यू 1 आएगी, रख लीजिए यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 1 2, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो नो इट्स आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपको निकालना होगा इफ x एंड y आर गिवन, अगर x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू भी आपको गिवन है, x के गिवन आपके पास 2, y क्या आपके पास है 1 और इक्वेशन भी गिवन है, इक्वेशन क्या आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है कि इस इक्वेशन के लिए k की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर आपके पास x और y 2 और 1 हो तो आपके पास क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या होता है, इस टाइप की इक्वेशन जब आपके पास आती हैं तो आप क्या करते हैं x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन के अंदर हम क्या रख देते हैं, x और y की वैल्यूज को रख देते हैं, तो x आपके पास क्या है 2 है और y आपके पास क्या है 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k, आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू k, दैट इज k इक्वल्स टू 7, दैट्स योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये आपके पास क्या होगी, वैल्यू ऑफ k होगी, जिसके लिए आप इस x और y की वैल्यूज के लिए इसको सेटिस्फाई करेंगे। आपके पास x और y की कोई और भी वैल्यू हो सकती थी तो आपकी k की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के बाद हम आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो आपके रिकमेंडेशन पे मिलेगी, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें जो भी वीडियो आप चाहते हैं, और साथ ही हम अभी साइंस की भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो फर्स्ट चैप्टर चाहते हैं, जो भी चैप्टर पहले कराना चाहते हैं उसके लिए हमें कमेंट